दर जैसे आपने फरमाया मर रहीम ज़बीहतन, जो शख्स अपने ज़बीहे पर रहम करेगा रहीमहुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह उस पर रहम फरमाएंगे। जो शख्स अपने जानवर पर रहम करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उस पर रहम फरमाएं। और इसी तरह जानवर पर रहम क्या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात को नापसंद समझते थे कि आप एक जानवर को लिटा के ज़िबा कर रहे हैं, दूसरे को उसके सामने बांधा हो, एक जानवर बांधा हो उसके पास आप दूसरे जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, वो भी देख रहे खड़ा कि यही हशर मेरे साथ होने वाले है। तो ये भी जानवर को ज़िबा होने से पहले तकलीफ देने की बात है। इसलिए अगर हो सके तो वो जानवर जो बाद में ज़िबा करने उसको एक तरफ कर दिया जाए, उससे गायब करके हटा के दूसरे जानवर को ज़िबा किया जाए। और इसी तरह ज़िबा करने के अंदर सुन्नत क्या है कि जानवर को ज़िबा की जगह पर घसीट कर न लाया जाए। लोग देखें अनाड़ी कसाई होते हैं, ईद के मौके पर सारा साल बैठे रहे कोई काम काज, और ईद के दिनों में जनाब कसाई बन गए। अब जानवर भाग रहे, छलांग मार रहे, कूद रहे, और कैसे कैसे ड्रामे जो है ईद के मौके पर देखने को मिलते हैं। इसलिए ईद के मौके पर इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जिससे जानवर को तकलीफ कम से कम, टांग से पकड़ रहे, कोई कान से पकड़ रहे, कोई सींगों से पकड़ के घसीट रहे, और जनाब क्या उसको जो है एक तमाशा बनाया हुआ है, नहीं, बल्कि जानवर को प्यार से मोहब्बत के साथ अच्छे तरीके से अरबों को देखे जानवर को ज़िबा करते हैं, ऐसे मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर पता ही नहीं चलता छुरी फिर गई, और गिराते हैं। तो इसलिए ये गिराने का तरीका और जानवर को सही तरह ज़िबा करने का हम तरीका सीखें, और जानवर को घसीट कर इंसान ज़िबा खाना की तरफ न लेके जाए कि इसको भी नापसंद किया गया है। और इसी तरह मेरे दोस्तों ज़िबा के अंदर ज़िबा करते वक़्त सबसे पहले कोशिश करें कि इंसान खुद ज़िबा करे, यह बहुत अफजल अमल। देखो आज मुसलमान अगर अल्लाह के नाम पर जानवर पर छुरी नहीं चला सकता तो कल ये इस्लाम की खातिर क्या तलवार चलाए। इंसान के अंदर इतनी पावर तो होनी चाहिए। कहते जी दिल मेरा घबरा जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं कमरे के अंदर चला जाऊं, पीछे से जानवर ज़िबा कर देना। तो भाई क्या कुर्बानी हुई अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने के अंदर, इतना तो दिल इंसान के अंदर दिल जिगरा होना चाहिए। जानवर को खुद ज़िबा कर, अपने हाथ से ज़िबा करे, बाकी बेशक सारा कसाई से बनवा ले, लेकिन छुरी अल्लाह के नाम पर। देखिए जानवर के अंदर सबसे बुनियादी और मेन पॉइंट वो छुरी, वो ज़िबा करने। तो इसलिए छुरी पे और जो है ज़िबा के अंदर याद रखें, अगर खुद नहीं करना कसाई से करवाने तो किसी मुसलमान कसाई से करवाए, गैर मुस्लिम से नहीं। गैर मुस्लिम लाखों तकबीरें पढ़ के आपके जानवर को ज़िबा करे, वो हलाल नहीं होता। इसलिए हमेशा जो है मुसलमान से, गैर मुस्लिम के अंदर कादियानी और मिर्ज़ई भी दाखिल हैं, और बहुत सारे तबके हमारे मुआशरे में, उन पे आप खुद गौर व फिक्र करें, लेकिन जो है कि मुसलमान से ज़िबा करवाएं। और इसी तरह मेरे दोस्तों ज़िबा करते वक़्त तकबीर पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तकबीर है। बहुत से कसाई भाइयों को तकबीर पता ही नहीं, और बहुत से जानवर पे छुरी फेर रहे होते हैं, गालियां भी निकाल रहे होते हैं, छुरी भी चल रही होती है, पता नहीं वो तकबीर किस वक्त पढ़ते हैं। मुर्गी वाले के पास मुर्गी लेने के लिए चले जाओ, वो भी जनाब बातें करते हुए छुरी फेर के मुर्गी अंदर। तो इसलिए ऐसे लोगों को एहतियातन कहे कि भाई आप तकबीर पढ़ते होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन मेरी दिल की तसल्ली के लिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें ताकि मैं भी सुन सकूं। क्योंकि जिस जानवर पर तकबीर ना पढ़ी जाए वो जानवर हलाल नहीं रहता। न सिर्फ ये कि कुर्बानी नहीं होती, वो जानवर मुर्दार हो जाता है, उसका गोश्त खाना भी ठीक नहीं रहता। इसलिए मेरे दोस्तों कुर्बानी के जानवर पर तकबीर पढ़। हाँ, अगर कोई आदमी भूल जाए, याद न रहे, याद दहानी न रहे, तो वो जानवर हलाल है, दुरुस्त है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान जब भी ज़िबा करते हैं अल्लाह के नाम पर ही ज़िबा करते हैं। भूल जाए और बात, देखो भूलना और है, लाइल्मी और।
एक बंदे को इल्म नहीं या जानबूझ के उसकी आदत है और उसको तकबीर आती नहीं, ये और बात है, भूल जाना और बात है। इसलिए तकबीर पढ़ें। और तकबीर किस बंदे ने पढ़नी है? तकबीर जिसने जानवर ज़िबा करने है उसने पढ़नी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिनके नाम पर जानवर की कुर्बानी हो रही होती है वो छुरी पे फूंक मार के देते हैं कि लो जी मेरे नाम की कुर्बानी। तो भाई फूंके मारने से कोई आपका नाम प्रिंट नहीं हो जाता कि जनाब जिसने छुरी पे फूंक मारी, फरिश्तों ने लिख लिया कि अब इसकी फूंक आ गई है इसलिए इसका नाम लिख दो। जिस बंदे ने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी की है उसका नाम ऑटोमेटिक अल्लाह के पास चला। और छुरी को हाथ लगा दो जी, आओ जी छुरी को हाथ लगाओ, कौन कौन शुरका है, ऐसी कोई बात नहीं। चलो जी जानवर को हाथ फेरो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बातें हमने अपने पास से बना रखी हैं, शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। देखो ना, एक बंदा सऊदीया में बैठा है, वो पाकिस्तान में कुर्बानी करवा रहे, अब वो अपने जानवर पे कैसे हाथ फेरे? और बहुत से लोग क्या करते हैं, हर चीज का मुतबादिल भी खुद ही निकाल लेते हैं, कहते चलो हाथ नहीं फेर सकते, व्हाट्सएप पे तस्वीर देख लो भाई हम जानवर ज़िबा करने लगे। भाई ये तस्वीरें दिखाना, ये हाथ फेराना, ये सब वहमियात हैं, इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। असल क्या है कि इजाज़त है बस मेरी तरफ से जानवर ज़िबा कर दिया जाए। और जानवर को ज़िबा करते वक़्त जैसे मैंने कहा बिस्मिल्लाह की अल्लाह अकबर, हो सके तो ये पढ़े इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हो सके तो ये पढ़े अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऐ अल्लाह मेरी तरफ से कुर्बानी ऐसे कबूल फरमा जैसे तूने सय्यदना इब्राहीम की कुर्बानी कबूल की, जैसे तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी कबूल की। अरबी में अल्फाज नहीं आते, उर्दू में कह लो या अल्लाह, अल्लाह ताला तो सारी जुबानें समझते हैं, या अल्लाह जो है मेरी कुर्बानी को कबूल। तो ये दुआएं। बाकी जिन लोगों ने जानवरों की टांग पकड़ी हुई है, किसी ने दुम पकड़ी हुई है, इनके ऊपर तकबीर नहीं है, तकबीर सिर्फ छुरी फेरने वाला पड़े। बाकी भाई ये कर सकते हैं कि वो ऊंची आवाज़ से तकबीर पढ़ें ताकि कसाई को याद आ जाए। हो सकता है कसाई भूल जाए तो कसाई को याद करवाने के लिए पढ़ सकते हैं, वरना उन पर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। और इसी तरह मेरे दोस्तों, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि छुरी फेरते हुए बंदा घबरा गया, हाथ कांप गया, छुरी हाथ से छूट गई, दूसरा कहता है पीछे हट मैं ज़िबा करता हूँ। अब ये जो नया बंदा आया ज़िबा करने के लिए, इसके लिए भी ज़रूरी है कि यह तकबीर पढ़े। यह भी बगैर तकबीर के इमरजेंसी हालात में शुरू ना हो जाए, बल्कि तकबीर पढ़कर जानवर को ज़िबा करे। और इसी तरह जानवर का सुन्नत अमल क्या है कि जानवर को किबला रुख गिराए। किबला रुख कैसे गिरेगा? अगर आपके जानवर की टांगें किबले की तरफ हो जाएंगी तो आपका रुख भी किबले की तरफ, आपके जानवर का रुख भी किबले की तरफ। यह सुन्नत अमल है। लेकिन अगर जो है जानवर वजनी है, गिराई बड़ी मुश्किल से है, 20-22 बंदों ने मिलके, अब जिधर गिर गया अब अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा कर दो, अब उसको किबला रुख सीधा करो वो फिर खड़ा हो जाए। ऐसा बल्कि जो है जहां गिर गया अब उसी तरफ कर दो। इब्तिदा में कोशिश करे कि जानवर किबला रुख गिरे। और इसी तरह मेरे दोस्तों, ज़िबा के अंदर ये बात भी याद रखें कि ज़िबा करते वक़्त का सुन्नत अमल क्या है कि जानवर पे बिस्मिल्लाह की अल्लाह को अकबर कह के जब आप छुरी चलाएं तो जानवर के अंदर 4 रगें होती, खाने की नाली, सांस की नाली, ये बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होती। इसके दोनों तरफ अतराफ में साइडों पे 2 खून की नालियां होती। ये 4 रगें जानवर की कट जाएं तो जानवर ज़िबा हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ज़िबा करना कि 4 रगें ना कटें यह भी गलत। ऐसा ज़िबा करना कि छुरी फेरते फेरते गर्दन ही जुदा करके रख दें। एक बंदा कहने लगा मौली साहब हमने ईद के मौके पर नया नया काम शुरू किया, तो अब जानवर ज़िबा करने के लिए गए तो जब पहले पे छुरी चलाई तो छुरी तो पार निकल गई, अब गर्दन जुदा हो गई। अब हमने एक बंदे को बिठाया कि भाई जब तक ज़िबा मुकम्मल ना हो उस वक़्त तक सिरी पकड़ के साथ बैठे रहना, ताकि पता चले कि सिरी साथ ही है, जुदा नहीं हुई। इसलिए सुन्नत अमल क्या है कि जानवर को इतना ज़िबा कर दो उसकी 4 रगें कट जाएं, गर्दन ना काट दो उसकी, इसमें जानवर को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। और इसी तरह
ज़िबा करने के बाद जानवर के कसाईयों की एक बुरी आदत बता रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे कसाई भी होंगे, मेरी मुराद वो कसाई हैं कि जो गलत काम करते हैं। भाई कसाई क्या करते हैं, जानवर को ज़िबा करने के बाद उसके घुंडी के अंदर हराम मगज़ होता है, उस हराम मगज़ के अंदर छुरी मारते हैं, जिसके नतीजे में जानवर ठंडा हो जाता है। जानवर ठंडा होता है मेरे दोस्तों, ये मकरूह अमल है, ये जानवर को बेजा तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। इसलिए कसाईयों को समझाएं। आम तौर पे कसाई समझते नहीं हैं, पता नहीं अल्लाह ही कसाईयों को समझाए। और उनकी बात असल ये होती है कि कसाईयों का क्या होता है, वो कहते हैं टाइम नहीं है भाई। और ईद के 3 दिनों के अंदर सबसे मसरूफ़ तरीन बंदा कसाई होता है। 1 सेकंड का टाइम नहीं भाई, आगे काम है, बहुत काम है, 1 सेकंड का टाइम। अब वो अपने वक़्त की खातिर आपकी कुर्बानी ख़राब करके चला जाता है। मेरे दोस्तों देखो, हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि जानवर को ठंडा होने से पहले जानवर की खाल उतारना, जानवर को तकलीफ पहुंचाना, यह दुरुस्त नहीं। जब आपके 4 रगे कट जाएं तो ये आपको तकनीकी बात बता रहा हूँ, जब जानवर की 4 रगें कटती हैं, उसको छोड़ दिया जाए, उसकी घुंडी में छुरी ना मारी जाए तो जानवर तड़पता है, जिसके तड़पने के नतीजे में उसकी रगों के अंदर जो खून होता है, जो जरासीम और बैक्टीरिया की शक्ल में होता है, वो बाहर निकल जाता है। और ये बात माहिर डॉक्टर कहते हैं कि इंसान के अंदर जो सबसे ज़्यादा बीमारी ब्लड में होती, ये ब्लड जानवर के अंदर से जितना ज़्यादा निकल जाए उतने ही आपका जानवर, उसका गोश्त लजीज होगा, बीमारियों से साफ सुथरा हो। इसलिए शरीयत के हर हुक्म में खैर होती। साहिब ने मसला सुना किसी मौलवी साहब से, और ये मसला आप हज़रात जानते होंगे कि जो दरिया के अंदर, समुंदर के अंदर मछली है ना, मछली ये जब बाहर निकाल दो और तड़प तड़प के मर जाए, अब आप इसको खा सकते हैं, इस पे तकबीर पढ़ने की, ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई जानवर पानी के अंदर मर कर ऊपर पानी की सतह पर आ जाए, जिसको ताफ़ी कहते हैं शरीयत में, ये मकरूह है। वो कहने लगा लो जी मौलवी ऐसे ही मारते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मसले निकालते हैं, इसमें क्या है, एक पानी के अंदर मर गई, एक पानी से बाहर मर गई, बराबर ही। उसने उस मछली को खाया तो मेरे दोस्तों बताने वाले बतलाते हैं कि उस मछली के खाने के नतीजे में उसके जिस्म का सारा ब्लड पीप में तब्दील हो गया, सारा ब्लड पीप में तब्दील। अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ें हमारे ऊपर हराम रखी, इन चीज़ों के अंदर हमारे लिए नुकसान है। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं की, सुअर खाना हराम रखा है, कहते जो आदमी सुअर खाता है वो बेहया हो जाता है, जो आदमी सुअर और खिंजीर खाता है उसके अंदर हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ने ये चीज़ें ऐसे ही, तो इसलिए मेरे दोस्तों कसाई को समझाएं। कसाई समझते नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और वो कहेंगे नहीं जी हमारे तो आबाओ अजदाद ऐसे करते रहे, हमारे दादे परदादे करते रहे। तो शरीयत दादों परदादों की नहीं, रसूलुल्लाह की है। तो इसलिए उससे कहे भाई खुदा के वास्ते आप जो है यहाँ ठहर जाओ, हमारे जानवर के जो है हलक के अंदर छुरी ना मारो, बल्कि कसाई से बात तय करते वक्त कहो कि भाई सब्र करना है तो ठीक है, वरना हम किसी और से करवाएं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अमल, इससे कसाईयों को रोकें। और दूसरी बात यह है कि कसाई हजरात से कहे कि जब तक जानवर, हमारे लोग क्या कहते हैं, वो जी जल्दी जल्दी खाल उतारो कहीं जानवर ठंडा ना हो जाए, और शरीयत कहती है ठंडा हो जाए फिर खाल उतारो। कितनी फर्क की बात। हम कहते हैं ठंडा होने से पहले खाल उतारो, शरीयत कहती है ठंडा होने के बाद खाल उतारो। और इसी तरह जानवर के अंदर जब जानवर ठंडा हो जाए आप उसके जो है गर्दन उतार सकते हैं। यहाँ एक मसला हमारे लोगों में पैदा हो गया, लोग कहते हैं जब तक पेट चाक ना किया जाए उस वक्त तक गर्दन नहीं काट सकते। ऐसा कोई मसला नहीं कि जब तक पेट चाक नहीं कर सकते उस वक्त तक गर्दन, बल्कि क्या है जब आपका जानवर ठंडा हो जाए, अब आपकी मर्जी है खाल उतारने के बाद गर्दन काटो या पहले काट लो, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और मेरे दोस्तों